स्पीकर साहब, पहले तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मेरी अदबन गुजारिश है, मेहरबानी करके ये आज का जो बिल है उसको रिलीजियस लाइंस पे ना ले जाते हुए अगर आप इसको रिलीजियस लाइंस पे लेके जाएंगे तो गरीब, बेबस, लाचार, पसमानदा मुसलमानों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। सरासर ये सरासर गलत है। जो केसीआर साहब आज तेलंगाना स्टेट में जो मुसलमानों की तहजीब, तमीज, उनके हालात, उनके क्या मौकूफ में आज मुसलमान जी रहे, उनके मौकूफ और हालात देखते हुए, उनकी पसमानदगी देखते हुए, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं बल्कि क्रिश्चियन रहने दीजिए, मुस्लिम रहने दीजिए, जो बैकवर्ड क्लासेस है जिसमें सबसे ज्यादा आज स्पीकर साहब राजेंद्र सच्चर कमेटी रहने दीजिए, कुंदू कमीशन रहने दीजिए, जितने सारे कमीशंस डाले गए 1953 से लेकर आज की तारीख तक, तमाम लोगों ने आज मुसलमानों को एससी एसटी से भी पसमानदा हालत में आज दिखाया है तमाम रिपोर्टों में। क्या जो जस्टिस है, एक जस्टिस को आप झुटला रहे, जो जस्टिसेस ने ये रिपोर्ट दी, ऑनरेबल जस्टिस जो सच्चे जो हुक्मरान है आज उनको आप जो है झुटलाने की कोशिश कर रहे। तमाम जस्टिसों ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में यह दिया कि जो है मुसलमान बेइंतहा एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, with everything they are backward, more backward than the SCs and STs also in some states बोल के क्लियरली ये रिपोर्ट पेश की गई। स्पीकर साहब, आज एक अकलियती दोस्त जो आज केसीआर साहब, सीएम साहब तमाम तबकात को इंसाफ करने के लिए जो तमाम पिछड़े हुए पसमानदा तबकात है उनकी तरक्की के लिए, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक उनको रिजर्वेशन देके उनके साथ सोशल जस्टिस करने के लिए आज कोशिश कर रहे, तो आज ये तमाम लोग उन जो है हमारे तेलंगाना हुकूमत की आवाज का और तमाम मुसलमानों का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। एसटीज का रहने दीजिए और तमाम जितने भी पसमानदा आज जो है रिलीजियन से पसमानदा लोग हैं आज उन सब का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब, ये 1953 से मैं आपको रिकमेंडेशंस बता रहा हूं कमिटीज के, 1953 से आज कितने साल हो गए साहब, इतने सालों में जितनी भी कमिटीज आई उनकी तमाम कमिटीज की रिकमेंडेशन यही थी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स के लिए स्पेशली काम करना चाहिए। इसमें खुसूसी तौर पे 1980 में डॉक्टर गोपाल सिंह कमिटी वाज फॉर्म्ड। स्पीकर साहब, इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 14 जून 1983। It identified Muslims and Neo-Buddhist as two educationally backward minorities at the national level. The Gopal Singh Committee has said there was a sense of discrimination prevailing among the minorities and that it must be eliminated root and branch if we want the minorities to form an effective part of the mainstream of our country. Wherever the government has to make appointments through nomination, as in the case of governing bodies of banks and other public undertakings, utmost care should be taken to have a fair number of minority representatives, especially at the decision-making levels. Similarly, every recruiting agency or services commission must have an adequate number of their representatives so that the sense of discrimination now prevailing in the Muslim community may end. उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करने वाला मसीहा एक हमारे सीएम साहब ऑनरेबल केसीआर साहब है। आज उन्होंने जो है एक अच्छी चीज करने जा रहे तो इंसानियत का कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर साहब, इसके अलावा उसके बाद भी 5 अगस्त 2013 में आफ्टर सच्चर कमेटी इवैल्यूएशन और एक कमेटी कायम की गई, प्रोफेसर अमिताभ कुंदू was formed to study the implementation of Sachar committee recommendations. स्पीकर साहब जरा गौर फरमाइए, प्रोफेसर अमिताभ कुंदू was appointed by Sachar committee that the implementation of committee is in force or no. Okay, then it submitted
its report to the Union government on 29 September 2014, it came up with nearly 100 shocking findings. 100 shocking findings, Speaker Sir. With your permission, I will read 2 or 3 major findings. The relative employment situation of the Muslims has not undergone much change since the adoption of the Sachar Committee report. Another thing, the share of minorities in the government employment remains low, less than half of the share of the total population in the country. The Prime Minister's new 15-point program is reduced often to mere accounting exercise. Central ministries and state departments simply book a proportion of their expenditure, 15% under the minority head. Nothing is going on. Only on the paper it is done, sir. By constituting such a committee, the then government tried to give a recommendation that it is very much concerned about the Muslims. Muslims were always used like vote bank politics. Always. You see, Speaker Sir, since last 60 years, the governments are using Muslims for a vote bank politics. The only Chief Minister in India, KCR, who is thinking for the welfare of minorities, who is thinking for the upliftment of minorities, there is only one Chief Minister in India, that is K. Chandrasekhar Rao Sahab. By constituting such a committee, the government tried to give an impression that it is concerned about the Muslim, but it did not implement its recommendation and led the socially and economically groups among Muslims to suffer like this. Today, Congress party is accusing TRS of so many things. When Honorable Chief Minister was agitating to get a statehood of Telangana, people all over India, all the parties has blamed him. Nothing can be achieved. Telangana cannot be achieved. But our Honorable CM, with his all efforts, he has achieved the Telangana state under his leadership. Now, the government programs, Speaker Sahab, हर चीज पे तनखीद, मिशन काकतिया करे तो तनखीद, मिशन भगीरथा करे तो तनखीद, शादी मुबारक में 51,000 रुपए दे रहे तो हमारे डिप्टी सीएम साहब स्टेटमेंट दिए, हम साल में 40,000 30,000 शादियां करके बताएंगे। जब दूसरे पार्टियां उस पर तनखीद करे, अरे 2,000 शादी नहीं कर सकते बोल के, आज अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 शादियां कर दिए साहब, 50,000 शादियां। आज मुसलमान बेटियां, माएं जो आज केसीआर साहब के लिए दुआ दे रही, 50,000 बच्चियां आज उनकी शादी करके तकरीबन 250 करोड़ रुपए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दिए गए। आज तक कोई हुकूमत ना करी ना कर सकती, और इसको जो है उनकी तकलीफ को देखते हुए आज 75,000 कर दिए। तो जो भी तेलंगाना की अच्छी स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में कोई हुकूमत ना ला सकी, इतनी अच्छी स्कीमों को हर जगह तनखीद करते आ रहे। अब रिजर्वेशन रखे तो तनखीद, मगर जितने बार तनखीद करे उतने बार फेल हो गए साहब इन लोग। ये रिजर्वेशन भी आ जाता, अब अट्टर फेल हो जाते, पूरा टोटली खत्म हो जाता। आज इनका डर ये है कि वहां भी उनकी हुकूमत थी, यहां भी थी, जब तो कुछ नहीं कर सके, 5% रिजर्वेशन भी अमल नहीं करे। अब इतने बातें पूछना नहीं। अरे साहब, जब अमल करना था ना, जब आपकी गवर्नमेंट वहां थी, आपकी गवर्नमेंट यहां थी, क्या अमला हो रही हुई आपकी? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल्स नहीं मालूम थे क्या? आज जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल्स नहीं आने के लिए एक पकड़बंदी से, एक अच्छा जो है तमाम लीगल एक्सपर्ट से बात करते हुए एक बेहतरीन अंदाज में मुसलमानों के साथ इंसाफ करने के लिए, जो पिछड़ी जाते हैं, जो पिछड़े पसमानदा लोग हैं, उनके साथ इंसाफ करने के लिए एक पक्के पुख्ता तरीके से आज जो है रिजर्वेशन लाने की कोशिश ये हुकूमत कर रही है साहब, और इंशाल्लाह इसको हासिल करके रहेगी। उसके अलावा some parties claim that they tried to give reservation to Muslims in 1994 itself. Sir, this is completely false. They only tried to rule the Muslims, Kapu and other communities just before the election. There was a GO, sir, Speaker Sahab, there was a GO MS number 30 was issued on 25th August 1994, just 4 months ahead of general elections held in December 1994. Congress party's
political gimmick did not work and they were rejected by the people in the elections. The Congress party now boasts of giving 4% reservation to Muslims. Why 4% reservation, sir? When it has told 5% reservation, it unable to implement that 5% reservation also. And another thing, No, sir, 1 minute. Another thing is, people are talking about a big leader, you know, our architect of our constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar. Sir, I will tell you few words of Baba Saheb, what Baba Saheb has told. Our colleague Kishan Reddy Saheb has just told now, this is against the views of Baba Saheb, against his thinking. I will tell you, sir, what Baba Saheb Ambedkar has actually said. Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of associated living, of co-joint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellow man. That's what Baba Saheb Ambedkar has said, and my Chief Minister, he is a follower of Baba Saheb Ambedkar. That is why he is implementing this. That is why he has put the bill over here. Sir, आज जो है रिलीजियस रिजर्वेशंस की बात हो रही, एससीज को साहब एक बात, स्पीकर साहब एक इंपॉर्टेंट इशू है, एससीज को जब वो एससीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे, उनको बीसीसी का खिताब दिया जा रहा है. क्यों दिया जा रहा है साहब? उसके लिए लड़िए आप. वो रिलीजियस रिजर्वेशन है, ये रिलीजियस रिजर्वेशन नहीं है. जो एससीज क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए उनको एससीज ही रखना चाहिए. वो एससीज को भी बीसीसी में कन्वर्ट किया जा रहा है. वो रिजर्वेशन, वो रिलीजियस रिजर्वेशन है, उस पे लड़िए आप. लेकिन ये जो है, ये पसमानदा लोगों के लिए रिजर्वेशन का बिल है. पसमानदा लोगों के लिए रिजर्वेशन जो बहुत ही मतलब पसमानदा हालत में है, उनके लिए ये हुकूमत जो है उनके साथ इंसाफ करने के लिए ये लाना चाह रही है. और इसके अलावा साहब, शुरू दिन से केसीआर साहब आज से नहीं, हमेशा से बोलते हुए आ रहे. एक छोटी बात बोलता हूं साहब, मैं एक बार साहब के पास बैठा था, एक छोटा एग्जाम्पल. साहब के पास बैठा तो साहब मेरे को बोले, अरे भाई पहले हम उस्मानिया दवाखाने को जाते थे, अब ऊपर गए, सीढ़ियां चढ़े, उतरे तक आधे से ज्यादा लोग सलाम करने वाले रहते थे. आज कोई सलाम करने वाला भी नहीं है वहां पे. मतलब जब अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग आते, इतने नौकरियां थे, आज पूरे मुसलमानों का खातिमा कर दिया, सफाया कर दी, कहीं का नहीं छोड़े. कोई एक इंसान उनको उठाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए एक नया तेलंगाना रियासत, एक गंगा जमुना तहजीब, एक प्यार मोहब्बत से तमाम तबकात को उठा के लेके चलने के लिए आज कोशिश हमारे सीएम साहब केसीआर साहब करना चाह रहे. तो आज इसके खिलाफ जो है काम हो रहा है. आज मैं तमाम पसमानदा मुसलमान तेलंगाना रियासत के ये तमाम लोग दुआएं कर रहे. ये तारीखी दिन है साहब. तेलंगाना रियासत आबाद. आज तेलंगाना के मुसलमानों को जो आज इंसाफ दिलाने की केसीआर साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए तमाम तेलंगाना स्टेट के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की दुआएं हैं. इसको जरूर हम जो है हासिल करके रहेंगे. एक अक़लियती दोस्त, एक मुस्लिम दोस्त, एक तमाम पसमानदा लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने वाले दोस्त. आज जो बीसीस की बात कर रहे, आज बीसीस के लिए क्या स्कीम्स नहीं दिए साहब? बीसीस के लिए आज फिशरमैन के लिए देखिए, आज कितने संगमों के लिए क्या क्या नहीं दिया जा रहा है. आज तमाम नॉट ओनली एससीज, नॉट ओनली एसटीज, नॉट ओनली बीसीज, नॉट ओनली माइनॉरिटीज, आज तमाम लोगों के साथ इंसाफ करने की ये तेलंगाना रियासत में कोशिश की जा रही है. मैं तहे दिल से हमारे सीएम केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं साहब. और एक छोटी सी बात है साहब कि एक घर में 4 बच्चे, एक बच्चा थोड़ा कमजोर रहता, 3 बच्चे अच्छे पढ़ने वाले, तो अपन क्या करते, 3 बच्चों को छोड़ के चौथे बच्चे को देखते, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते, इन्हें भी अच्छा पढ़ा तो अच्छा होना. तो वैसी जो गरीब मुसलमान है वो भी केसीआर साहब के एक बच्चे हैं, जो दूसरे बच्चों को देख रहे हैं, उनको ये बच्चों को भी देखना पड़ता. तो माँ बाप अपने पूरे बच्चों के साथ इंसाफ करना है, इक्वल इंसाफ करना पड़ता. तो आज जो पसमानदा हालत में जो परेशान, जो बेरोजगार, लाचार आज मुस्लिम कम्युनिटी में लोग हैं, आज उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको बढ़ा के आगे चलाने के लिए आज कोशिश की जा रही है साहब. और इतने स्कीमात जो मुसलमानों के वेलफेयर के लिए जो तेलंगाना रियासत कर रही है, आज तमाम रियासतें इसकी मिसाल ले रही. पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा बेहतरीन अक़लियती
दोस्त, अक़लियती बहबूद, अक़लियतों से प्यार करने वाला, अक़लियतों की बहबूदी के लिए रात दिन कोशिश करने वाला ऐसा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आज पूरे हिंदुस्तान की तमाम रियासतें उनका एग्जाम्पल ले रहे साहब। और इंशाल्लाह भी आगे चल के भी मुसलमानों की बड़े पैमाने पे इंशाल्लाह केसीआर साहब की लीडरशिप पे तरक्की होंगी। और मैं साहब का तमाम मुसलमानों की जानिब से मैं तहे दिल से, और हमारे एसटी भाइयों का भी, जो एसटीज के लिए भी रिजर्वेशन प्रपोज किया गया, शुरू से साहब का था माइनॉरिटीज, एससी, एसटीज, बीसीज को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए। शुरू से हमारे सीएम साहब का एक ही एजेंडा था। इसलिए आज हमारे एसटी भाइयों के लिए भी जो बिल आज यहाँ पे पेश किया जा रहा है, वो भी ये एक तारीख है और ये काबिल सताइश है। मैं साहब को, हमारे तमाम जितने लेजिस्लेटर्स है, तमाम भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि तेलंगाना रियासत में एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो तारीख में लिखा जाएगा हमेशा। मैं सीएम साहब का तहे दिल से फिर दोबारा एक बार शुक्रिया अदा करता हूं।